हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो वीडियो का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आईपीएसजी का जो गोल सेकंड पढ़ेंगे, जो कि है इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा है करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीएसजी। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल इज़ रिगार्डिंग द पेशेंट हैंड ओवर स्पेसिफिकली। इसमें क्या बोला गया है कि जो आईपीएसजी है वो किसके रिगार्डिंग बोला गया है? पेशेंट को हैंड ओवर प्रेजली दिया गया है, जो कि हम पेशेंट के जो भी सौंपते हैं या हैंड ओवर करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड ये जो है आईपीएसजी का रूल सेकंड है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द मेडिकल स्टाफ। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो किसके बीच में बोला गया है? मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर एंड नर्स इज़ मैंडेटरी फॉर एंश्योरिंग द पेशेंट सेफ्टी एंड मस्ट बी अप्रोप्रिएट एज पर द पैरामीटर सेट अंडर द आईपीएसजी। ये क्या बोला गया है कि इसमें जो आईपीएसजी सेट जो रूल किया गया है, जो इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके रिगार्डिंग जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेडिकल जो बोला गया है कि हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करती है डॉक्टर और नर्स के बीच में होती है। नेक्स्ट हम बात करें, द पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर आर नॉट डायरेक्टली अथोराइज फॉर सच कंडीशंस वर्बल ऑर्डर एक्सपेक्ट इन स्पेशल केसेस वेर एन कंप्लीट एविडेंस बाय द सेट रूल इन नेसेसरी। इसमें बोला गया है कि जो पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसके जो मेंबर हो, उन्हें जो ऐसी जो जो शर्तें हैं या फिर जो वर्बल जो आदेश हैं उनके लिए आकृतिक सीधा या फिर कोई भी जो डायरेक्टली अथोराइज नहीं किया जाता, सिवाय या फिर एक्सेप्ट किसमें जो स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें जो निर्धारित जो नियमों का पूर्ण पालन आवश्यक होता है, उसमें कुछ केसेस में उन्हें अथोराइज होता है, लेकिन अदरवाइज उन्हें नहीं होता। इनमें कोई स्पेशल केसेस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें एप्लीकेशन या पैरामीटर अंडर आईपीएसजी सेकंड इन है हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर सेटिंग में उनके पैरामीटर क्या है आईपीएसजी 2 के तहत? तो हम पढ़ेंगे द अवेयरनेस एज वेल एज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेशेंट ट्रांसफर चेकलिस्ट हैंड ऑफ फॉर्म इन ए मैंडेटरी फॉर बोथ द डॉक्टर एंड द नर्स ड्यूरिंग द पेशेंट हैंड ओवर। इसमें बोला गया है कि जो पेशेंट जो जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं या फिर वार्ड में या अदर हॉस्पिटल में, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हम कोई भी पेशेंट को किसी और के पास जैसे सौंपते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो डॉक्टर और नर्स हैं दोनों में अवेयरनेस के साथ साथ है ना, जैसे पेशेंट को जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके चेकलिस्ट या फिर हैंड ऑफ जो फॉर्म होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इमरजेंसी ओनली रिटन ऑर्डर नीडेड टू बी टेकन ड्यूरिंग द पेशेंट हैंड ओवर इंस्टेड ऑफ द वर्बल ऑर्डर। इसमें बोला गया है कि किसी भी जो इमरजेंसी कंडीशन ना हो, एब्सेंस होती है जो मरीज को जैसे या फिर कोई पेशेंट को, जब हम कोई भी चीज़ सौंपने की जो भी कान होती हैं, किसी को भी कोई भी चीज़ हैंड ओवर करते टाइम, जब कोई मौखिक जैसे कि बोले वर्बल जो ऑर्डर होते हैं उसकी बजाय केवल हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? लिखित आदेश होना बहुत ज़रूरी होता है, कि क्योंकि हमारे पास रिटन फॉर्म में हम उनको कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन हम उन्हें दिखा सकते हैं। वर्बली अगर हमें कोई बताएगा तो हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा, इसलिए हमें प्रूफ के लिए भी एक रिटन फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट द वर्बल ऑर्डर आर ए मस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है उसके लिए हम वर्बल जो ऑर्डर है उसको हम मान सकते हैं। नेक्स्ट द रीड बैक, जैसे कि कोई भी डॉक्टर है, नर्स है, कोई इमरजेंसी कंडीशन में, कोई भी इमरजेंसी में जैसे एक्सीडेंट या कोई भी ट्रॉमा वगैरह में आती हैं, तो उनके लिए इमरजेंसी ही होती है, तो उसमें हम ऑर्डर फॉर्म जो है रिटन ऑर्डर नहीं लेते, उन्हें वर्बल ही बोला जाता है, ताकि जो पेशेंट की कंडीशन है उसको पहले ही पेशेंट की कंडीशन है उसको नॉर्मल है, उसके बाद हम अपना जो भी अपने रूल है उनको हम सेट कर सकते हैं। पहले जो पेशेंट की कंडीशन को उसको स्टेबल करना होता है। नेक्स्ट है द रीड बैक एंड द रिपीट बैक पॉलिसी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर टेकिंग द वर्बल ऑर्डर फ्रॉम डॉक्टर फॉर इंश्योरिंग कन्फर्मेशन फॉर एक्यूरेट कम्युनिकेशन। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी जैसे एक्यूरेट जो कम्युनिकेशन होती है उसको मतलब कंफर्म करने के लिए जो अभी डॉक्टर हैं उसको वर्बली जो ऑर्डर होते हैं उसको देने के बाद जो भी रिपीटिंग बैक या फिर रिपीटिंग बैक रीड बैक जो भी एक्ट है उसको लागू की जानी चाहिए, ताकि जो पेशेंट है उनकी भी कंफर्मेशन हो जाए और डॉक्टर भी
डॉक्टर भी कोई भी बुरा फील ना करे, ताकि जो पेशेंट की कंडीशन है वो ठीक ठाक रहे और हेल्थ भी केयर भी बेटर प्रोवाइड हो। तो ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो दोबारा से रीड बैक कर सके या फिर रिपीट बैक कर सके। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।